ओके, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। आज बहुत ही प्यारा लेक्चर स्टार्ट होने वाला, मेरा बड़ा फेवरेट है। मैकेनिक्स से अगर आप मैकेनिक्स अच्छे से पढ़ लेंगे ना तो यू रियली फॉल इन लव। बहुत अच्छा लगता है मैकेनिक्स। और आप लोग भी देखिए, मैकेनिक्स मतलब यांत्रिकी बोलते हैं उसको हिंदी में। जितना भी मूवमेंट वाला घटना हो रहा है जो हम लोग देख पा रहे हैं, सब को हम लोग मैकेनिक्स में डालते हैं, मैकेनिक्स वाले ब्रांच वाले फिजिक्स में। उसी में से एक बहुत प्यारा टॉपिक अभी आ रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। बेसिक वेक्टर पढ़ा दिए हैं आप लोग, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, है ना। आप लोग ध्यान से सारे लेक्चर को, अभी 2 लेक्चर तो अभी है और भी लेक्चर डलाएगा उस पर, उसको अच्छे से पढ़ लो, रिवीजन कर लो। और ख़ासकर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आप लोग अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। उसमें क्या है इम्पोर्टेंट कि अगर वो सीख लोगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन का ब्रेक करना समझना बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, हेडिंग दो आप लोग भी हेडिंग दो। हेडिंग देना है प्रोजेक्टाइल मोशन। बड़ा अच्छा लगता है मुझे ये। मैकेनिक्स में भी लॉ ऑफ मोशन भी बताएंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना, जिसको हम लोग प्रक्षेपण बोलते हैं, हिंदी में प्रक्षेपण। जैसे भी लिखा था वो लिख लीजिएगा, प्रक्षेपण गति बोल लो। प्रोजेक्टाइल एक्चुअली में है क्या? प्रोजेक्टाइल का मतलब तो होता है फेंकना, ये तो कंफर्म हो गया। प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होता है? फेंकना, कोई चीज़ को फेंक दिए। लेकिन कैसे फेंकना है, तो कैसे फेंकना है? तो देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, वैसा मोशन। अभी हम लोग कौन कौन प्रकार का मोशन देख लिए? एक तो स्ट्रेट लाइन मोशन देख लिए जो एकदम सीधा जाता है, या तो सीधा हॉरिजॉन्टल से जा सकता है या फिर वर्टिकल से जा सकता है। नहीं, ये गाड़ी कोई चल रहा है, कार, वो वाला एग्जाम्पल हो गया। और ये वाला हो गया कोई ऊपर से गिर गया, पैराशूट पहनकर फ्री फॉल कर लिया, तो ये तो स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया। अब ये एक तरह का नया मोशन आया है, ये मोशन 2D में होगा, प्रक्षेपण, जिसको हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। वैसा मोशन जिसमें किसी हाइट से अगर हम उसको फेंकें या फिर एंगल बनाते हुए फेंकें तो उसका मोशन कर्व बनाते हुए जाएगा। कैसा बनाते हुए जाएगा? वैसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। अभी एग्जांपल देंगे, अभी प्रैक्टिकली लैब, मतलब लैब दिखाएंगे इसको कैसे क्या करना है। जैसे मान लो, यहाँ पर ध्यान देना इस बात को, इसको ऐसे समझना है। ये तुम्हारा क्या है? अर्थ। अरे अर्थ का पूरा सरफेस है, मैंने ये अर्थ लिख दिया है। अब यहाँ ध्यान देना है, ऐसे इसको तुम फेंको, इधर फेंक दिए, ठीक है। तो क्या ये ऐसा ही जाएगा? क्यों ऐसे जाएगा? अभी आपने कहा सर ऐसे जाएगा, ये क्यों ऐसे जाएगा? किसके कारण? ये तो आप इधर मारे सर, आप तो सीधे जाना चाहिए था इसको, लेकिन सीधे नहीं किया, ये तो जा रहा है ऐसे, भी बना दिया यहाँ पे, ठीक है। क्यों जा रहा है ऐसा? अरे भाई जी है ग्रेविटी, इसको ग्रेविटी भी तो खींच रहा होगा। क्यों ऐसा बनाया ये? ग्रेविटी के कारण। ये तो जाना था, चाह रहा था सीधे, आ गया ऐसे, ठीक है। दूसरा बात, अब ऐसा समझिएगा आप लोग भी। अब एक और कंडीशन को समझो। इसको एक्स एक्सिस, ये तुम्हारा, क्योंकि 2 डायमेंशन है तो इसलिए एक्स और वाई बोल रहे हैं, एक्स वाई में ही सारा खेल हो जाएगा। अब यहाँ से तुम इसको ऐसे फायर ये करो, इसको फायर करो ऐसे, तो सीधा जाना चाहिए था, इसको जाना चाहिए था ना, लेकिन जाएगा नहीं। ये कैसा जाएगा? ये कर्व बना दिया, नहीं समझे, है ना, इस तरह का कर्व बनाए। तो प्रोजेक्टाइल मोशन किसे कहते हैं? वैसा मोशन जब किसी को अर्थ के ऊपर हम लोग एक हाइट पे फेंके, ना बाबू, देखो इसको तुम अगर हाइट लोगे, इसको अगर तुम हाइट लोगे तो हाइट नहीं है, ये एक हाइट से फेंके इसको। तो वैसा मोशन जब किसी हाइट को हम लोग फेंके, वस्तु को किसी हाइट पे फेंकें या फिर एंगल बनाते हुए फेंकें, इसको फेंके तो एंगल बनाते हुए, तो ये कैसा पाथ बनाएगा? कर्व पाथ बनाएगा।
कर्व मतलब होता है ऐसे घूमता हुआ, वैसा पाथ बनाएगा। और ऐसे पाथ वाले मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। समझ में आ गया? प्रोजेक्टाइल तो समझ में आ गया कि फेंकना कहते हैं, लेकिन कैसा मोशन? घूमते हुए ऐसे जाएगा। तो इसको कैसे बोलेंगे? व्हेन एन ऑब्जेक्ट थ्रो एट हाइट, ठीक है, या थ्रो एट एन एंगल, या फिर तिरछा, अगर तिरछा फेंकोगे तब जाएगा, या फिर एक हाइट पे फेंकोगे तब जाएगा। दोनों स्थिति में जो ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, कैसा पाथ बनाएगा? कर्व। और इस कर्व वाले पाथ वाले मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर है? अब देखो ध्यान दो, क्यों ऐसा हुआ? ये भी कौन खींच रहा है इसको? अर्थ, यानी ग्रेविटी खींच रहा है ना। क्लियर है? या मैंने ग्रेविटी बना दिया है। तो क्या लिखोगे? व्हेन एन ऑब्जेक्ट थ्रो वर्टिकली, कहने का मतलब ऐसा एट हॉरिजॉन्टल एक हाइट पे, और एक या फिर ऑब्लिकली, देन द पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज कर्व एंड दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर है? तो मैं पहले ये डायग्राम में आप लोग उतार लो फटाक से, तेजी से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है? यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ठीक ना? व्हेन एन ऑब्जेक्ट, तुम लोग नीचे लिखना, जगह मेरे पास नहीं है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, तुम लोग नीचे लिखना। व्हेन ऑब्जेक्ट थ्रो, बताओ, थ्रो एट हाइट, या फिर और ऑब्लिकली, है ना? ऑब्लिकली मतलब एट एंगल, है ना? फ्रॉम दी अर्थ, then the path covered by the body is curve. Then the path covered by the body is curved. कर्व मतलब होता है थोड़ा सा मुड़ते हुए, है ना? एंड दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड, देखो यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है? इसके बाद ही उतार देना। एंड दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो ये हड़बड़ाने के बाद नहीं कि इंग्लिश नहीं आ रहा है या फिर इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है, एकदम इजी इंग्लिश लिखे हैं। देखो क्या लिखे हैं, पढ़ो। व्हेन एन ऑब्जेक्ट, जब किसी वस्तु को फेंकें एक हाइट से, ठीक है, या फिर ऑब्लिकली या फिर तिरछा एक एंगल पे फेंके फ्रॉम द अर्थ, देन द पाथ कवर्ड बाय द, यानी जो बॉडी है, जो वस्तु है, कैसा पाथ बनाएगा, रास्ता बनाएगा, ये अपना रास्ता कैसा बनाएगा? कर्व, तिरछा हुआ। और इसी प्रकार के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर है? चलो उतार लो फटाक से। अब इसका मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। देखो देखो ध्यान दो, स्टॉप राइटिंग, स्टॉप राइटिंग। देखो मजे की बात, मेरे पास ये रियल नहीं है, ये बस एजुकेशन पर्पज से है, ये बस खिलौना है। हाँ, तो ये मत समझना कहाँ से सर लिया है क्या, ये खिलौना है बस मात्र। अब देखो मैं यही चीज़ करके दिखाता हूँ, हुआ क्या एक्चुअली समझना। पहले ये कंडीशन में करके दिखाता हूँ, ये वाला किधर गया, यहाँ। अब देखो ये कंडीशन में करके दिखाता हूँ, क्या हुआ। देखो कैसे गया, इसको तो ऐसे जाना चाहिए था, कैसे गया? ये इस तरह से कण बनाते हुए क्या हुआ होगा? यहाँ तक तो कुछ सीधा गया होगा, फिर ग्रेविटी खींचने लगा, इस तरह कैसा पाथ बना दिया? कण। और इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं? चलो एक और देख लो तब मजा आएगा। अब देखो ये कंडीशन आप सेटिस्फाइड कर दिए सर। अब इसको करके दिखाइए। देखो एक एंगल पे, अब मैं तिरछा कर रहा हूँ, देखो ये गया इस तरह का कण बनाते हुए। क्लियर है? अब इस चीज़ को भी अगर हम फेंकेंगे ना, अगर एक और चीज़ को मैं देखूँ, ध्यान दो यहाँ पे, हाँ गया यार। अब देखो, अरे मेरे बगल में मेला लगा हुआ तो वहीं से सब खरीद कर लेगा। देखो ध्यान दो, सही में बता रहा हूँ। अब देखो क्या करेंगे, अब इसको मैं ऐसे मारूँ, ऐसे, तो कैसे जाएगा? देखो ये गया इस तरह का कण बनाते हुए, फिर इसी को मैं ऑब्लिकली मारूँ ऐसे, तो ऐसे जाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल है प्रोजेक्टाइल मोशन का। अभी मैं एग्जाम्पल दूंगा, जैसे मान लो एरोप्लेन जा रहा है, बम गिराना है तो बम भी ऐसे गिरता है। अभी मैं आगे बताऊंगा, ठीक है? आप लोग भी फटाक से उतारना।
चलो तो अब क्या है, इसमें 2 पॉइंट निकल के आएगी। अभी आप लोगों ने डायग्राम देखा होगा, आपने उतार भी लिया होगा। तो पहला पॉइंट क्या आया, इसमें ध्यान देना है यहाँ पे, द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन इज कॉल्ड ट्रैजेक्टरी। क्या बोलते हैं? द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन ना इज कॉल्ड ट्रैजेक्टरी, इज कॉल्ड ट्रैजेक्टरी। क्या बोलते हैं इसको? ट्रैजेक्टरी बोलते हैं। जैसे देखो मान ये जो है ऐसे गया था ना एक, और एक जो क्या गया था इस तरह से गया था, तो इस तरह के पाथ को हम लोग बोलते हैं ट्रैजेक्टरी। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन का ट्रैजेक्टरी है। इक्वेशन में आएगा आगे चल के। अभी टेंशन नहीं लेने का, ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं देने का। अभी मैथ बताएंगे ना, अभी तो अभी फिजिक्स बता रहा अभी कि ऐसे होगा, फिर ऐसे हुआ तो कितना दूरी जाएगा, तो मैथ घुसाएंगे फिर। तो मैथ का बाद में इसको क्या बोलते हैं? ट्रैजेक्टरी बोलते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होगा इसका? द शेप ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन इज कॉल्ड पैराबोलिक। नहीं समझे? द शेप ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन इज पैराबोलिक। इसको हटा देना। चलो फटाक से इसको हटाते हैं। उतारना है? उतार लो फटाक से, तेजी से उतारो। चलो ठीक है। तो सेकंड क्या है तुम्हारा? सेकंड क्या है? द शेप ऑफ दी, है ना, द शेप ऑफ दी प्रोजेक्टाइल मोशन बताओ इज पैराबोलिक। किस तरह का पैराबोलिक? से मैथ में एक टॉपिक है जिसको पैराबोलिक बोलते हैं। हिंदी में नहीं पता, परलवी क्या कहते हैं, आई डोंट नो। पैराबोलिक हमको पता है। अब देखो कैसा होता है ये एक्चुअली में, ध्यान दो। अब मैं इसको थोड़ा सा मैथ वाला रूप दे रहा हूँ कि कैसे ये मैथ से कनेक्टेड है। इस तरह का एक शेप बना था, देखो तो गौर से, इसको छुपा दो। इस तरह से बना ना, तो पैराबोला में आता है, मैथ का पैराबोला। दूसरा देखना, इस तरह का बन रहा था एक, और जा रहा था ना गिरते हुए, तो इस तरह का हम लोग क्या बोलते हैं? पैराबोला बोलते हैं। इसको मैथ में कैसे कन्वर्ट करते हैं सर? पैराबोला का एक इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, है ना, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इस तरह का अगर समझ लो, अगर इक्वेशन आ गया मैथ में, तो समझ जाना कि पैराबोला बन रहा होगा कहीं पे, यानी इस तरह का शेप बन रहा होगा। कैसा आएगा इक्वेशन? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, या फिर x स्क्वायर बराबर 4ay, इस तरह से होना चाहिए। इधर स्क्वायर में रहेगा और इधर में 4ax या फिर 4ay रहेगा। मैं इसमें भी नहीं जा रहा हूँ, मैथ नहीं पढ़ा रहा हूँ अभी फिलहाल। ये तुम्हारा क्या है? तुम्हारा 4a, यहाँ पे जो 4 है दोनों है कांस्टेंट है। क्या है? अगर मान लो मैथ बनाते बनाते, समझना मेरी बात को, मैथ बनाते बनाते या फिर फिजिक्स पढ़ते पढ़ते, फिजिक्स बनाते बनाते अगर इस तरह से कोई इक्वेशन आ जाएगा ना मैथ में, तो समझ जाना क्या बन गया होगा वहाँ पे? पैराबोलिक, यानी इस तरह का शेप बन गया होगा। क्लियर है? ये भी तुम्हारा क्या है बताओ? कांस्टेंट। तो 2 पॉइंट समझ में आया है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में ट्रैजेक्टरी भी है और पैराबोलिक पाथ है। और प्रैक्टिकली मैंने भी दिखा दिया है, और भी एग्जाम्पल हम देंगे अभी पैराबोला का और ये प्रोजेक्टाइल मोशन का। उतार लीजिए फटाक से। अब समझने वाली बात यह है, अब एक तो बात क्लियर होगी कि प्रोजेक्टाइल मोशन तो हम लोग देख लिए हैं। एक बात याद रखना है, जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन का स्टडी करेंगे, इसको हटाओ पहले, एक एग्जांपल समझो। यहाँ पे अभी तुमने क्या किया बताओ? एक बुलेट फायर किया था ना, और ये इस तरह से गया था, सीधे ना जाकर ऐसे कर समथिंग गया है। इस पूरे दरमियान पूरा ये तो प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया ना पूरा। ये प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे तो कुछ बातों को हम लोग नज़रअंदाज करते हुए पढ़ते हैं, मान कर चलते हैं कि वो नहीं है, नज़रअंदाज करते हैं। जैसे पहले तो ये मान कर चलते हैं कि हवा नहीं होगा, नहीं समझे? एयर इज नेग्लेक्टेड। अगर हवा मान के अगर स्टडी करोगे, अभी जैसे मैंने एक तीर छोड़ा तो हवा रहेगा तो ऐसे से जाएगा, हवा हटाकर मैं कर रहा हूँ, नहीं समझे? इस बात को थोड़ा सा दिमाग लगाओ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। जैसे मैं अगर प्रोजेक्टाइल मोशन अभी करूँगा ऐसे, अगर इससे अगर हवा रहेगा तो हो सकता है कि ऐसे से जाकर ऐसे से गिर जाए, हवा से कांपता है वो, समझ रहे हो ना?
जब हम लोग बैट बॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो बॉल जब कभी कभी सामने से तो ऐसे कट जाता है हल्का सा। क्यों कट जाता है? हवा है। तो एयर को हम लोग हटा के स्टडी करेंगे। पहला बात क्लियर हो गया। कोई चीज़, दूसरा ये है कि कोई चीज़ अगर हम फेंक रहे हैं तो घूमते हुए जा रहा है नहीं, इससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे बुलेट फायर होता है ना, तो बुलेट इसी से घूमते हुए जाता है। बुलेट सीधे सीधे नहीं जाता, याद रखना। कभी भी कोई भी बुलेट फायर होता है ना, या फिर रॉकेट या फिर टैंक से कोई तोप फायर हो गया, तो वो घूमते हुए जाता है हवा को चीरते हुए। तो उसको हम लोग नज़रअंदाज कर देंगे घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। समझ रहे हो ना? घूमेगा तो फिर एक अलग प्रकार का फ्लूइड मैकेनिक्स आ जाएगा, फ्लूइड डायनेमिक्स, जो कि आगे चर्चा करेंगे हम लोग सेकेंड बुक में। क्लियर है? दूसरा बात। तीसरी बात ये करना है हम लोग को नज़रअंदाज कि अर्थ नहीं घूम रहा है। नहीं समझे? अर्थ का घूमना हम लोग इफेक्ट, यानी उसके घूमने से इस पर फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा हम लोग सोच के चलते हैं। अगर कंसीडर कर लिए कि अर्थ भी घूम रहा है और प्रोजेक्टाइल भी कर दें, तो अर्थ घूमते हुए तुम तो मारे ऐसे, जब तुम मारे होगे तो अर्थ ऐसे घूम गया होगा, तो ये तिरछा दिखेगा। नहीं समझे? तुम तो मारे ऐसे बुलेट, और अर्थ घूम गया जब तक इधर। अगर घूमते हुए भी सोच लो कि अर्थ भी घूम रहा है, प्रोजेक्टाइल भी कर ले, तो फिर ये ऐसे हो जाएगा, जिसको हम लोग कैरियोलिस इफेक्ट बोलते हैं। फिजिक्स में बीएससी में पढ़ना है, कैरियोलिस इफेक्ट घूमने से आ जाता है। हम लोग जो सीधा फेंकते हैं ना, एक्चुअली में सीधा नहीं जाता है, इसे घूम के जाता है। अगर अर्थ घूमते हुए देखोगे तब, उसके लिए हमको स्पेस में जाके अर्थ भी देखना होगा, तुम्हारा गेंद भी देखना होगा। क्लियर है? तो अर्थ को भी हम लोग नज़रअंदाज करके चलते हैं। तो इतना चीज़ नज़रअंदाज करके हम लोग को प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना है। क्लियर है? चलो अब हम लोग का डेली लाइफ एग्जांपल्स ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन, ये इंपॉर्टेंट है। चलो बताओ जी, कहाँ मिलता है देखने को? फटाफट बोलो। प्रोजेक्टाइल मोशन कहाँ देखने को मिलेगा? ऐसे जाते हुए, फिर ऐसे जाते हुए, कहाँ मिलेगा बताओ? पंखा प्रोजेक्टाइल मोशन है। ढक्कन, ढक्कन हो जी, कहाँ मिलेगा? अरे पहला तो यही है प्रोजेक्टाइल मोशन जो बुलेट फायर की है। दूसरा, क्रिकेट खेलते हो तो अगर बल्ला से मारते हो, अगर सिक्सर दे दिए अगर ऐसे उठा के, नहीं? अच्छा, वो बैडमिंटन खेलते हो तो कॉर्क को जैसे हिट करते हो तो ऐसे गया, ऐसे गया। अभी रहता था मैं खेल के दिखा समझे? तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन नेक्स्ट टाइम से मैं वो भी रखूँगा। क्लियर है? तो पहला एग्जाम्पल है जो कि नीरज चोपड़ा इसमें गोल्ड मेडल जो लाया था, जेवलिन, भाला फेंक। तो चलो डेली लाइफ एग्जांपल्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, हेडिंग दो, डेली लाइफ एग्जांपल्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्लियर है? पहला एग्जांपल क्या हुआ बताओ? जेवलिन, भाला फेंक। समझे? इसमें क्या होता है? कैंडिडेट दौड़ते दौड़ते आता है और ये एक एंगल बनाते हुए भाला को इस तरह से फेंकता है। समझ रहे हो? वो जाकर ऐसे गिरता है। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया एक। दूसरा, कोई बॉम्बिंग, बॉम्बिंग। अगर कोई फाइटर जेट है, नहीं समझे? अगर कोई फाइटर जेट है और ये रॉकेट को दाग दिया तो कैसे जाएगा? इस तरह से गिरेगा ना। पहले एक बात समझो, और अभी भी एक मैं बात बता रहा हूँ तुम लोग को। पहले एयरफोर्स में जाने के लिए फिजिक्स मैथ होना बहुत ज़रूरी था, और अभी भी है। पहले क्या होता था, इतना बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स, लेजर वगैरह, ये सब स्क्रीन वगैरह नहीं था, सिर्फ प्लेन उड़ता था। ये तो कन्फर्म है। वो लोग कैलकुलेट करते थे कि कितना स्पीड पे मेरा प्लेन चल रहा है और कितना दूर पे बम फेंकेंगे जाकर उतना दूरी पे गिरेगा। सब इसी से आता था, प्रोजेक्टाइल मोशन से। आगे मैं मैथ भी बताऊंगा कि कैसे तुम लोग भी कैलकुलेट कर सकते हो। अभी बस बेसिक फिजिक्स बता रहे हैं, अभी मैथ भी क्लियर करेंगे। क्लियर है? तीसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है बताओ? बुलेट। बुलेट तो फायर वाला तो है ही, और बताओ? बैडमिंटन हो सकता है। और भी एक और एग्जाम्पल है मोटार। फौज में एक मोटार फायरिंग होता है। मूवी में देखोगे, बॉर्डर वॉर्डर मूवी पे इस तरह का रहता है। देखो ध्यान दो, ऐसे रहता है, ज़मीन पर रहता है, ऐसे अड़ाया रहता है। नहीं समझे? इस तरह का नहीं रहता है जी। इसको फायरिंग करते हैं, तो इसको हम लोग मोटार बोलते हैं।
मोटार, है ना। देख लेना स्पेलिंग क्या है, आई डोंट नो। अब देखो ध्यान दो यहाँ पे, ये भी एक कला है कि कितना एंगल पे इसको रखें। देख रहे हो एंगल थीटा, किस एंगल पर रखे कि जाके दुश्मन के चौकी पे जाके गिरेगा ये। तो ये इस तरह से प्रोजेक्टाइल होते 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 जाके गिरेगा। मारा वहाँ से उस बॉर्डर से यहाँ पे आगे गिर रहा है, भागो किधर बचोगे, समझ रहे हो ना। तो वो लोग प्रोजेक्टाइल मोशन का ज्ञान रखता था। 45 डिग्री पे रखें, 30 डिग्री पे रखें, 30 डिग्री पे रखें यहीं गिर जाएगा, 45 पे थोड़ा दूर जाएगा, ऐसा नॉलेज रखता था प्रोजेक्टाइल मोशन का। चौथा एग्जाम्पल जो तुम्हारे घर पे होगा पक्का, और वो तुमको मिलेगा तुम्हारे घर के छत पे। पहचानो, पानी का टंकी, यहाँ से पानी नलका खोल दो, पानी कैसे गिरेगा भाई, समझ रहे हो। ये क्या एक तरह का प्रोजेक्टाइल मोशन ही है ना। वाटर टैंक जो भी हो यहाँ पे तुम खोल दो। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। टैंक है, टैंक फायर करेगा। मान लो हम लोग सुबह सुबह उठकर ब्रश करते हैं, फिर कुल्ली करते हैं, तो जो पानी तुम फेंकते हो क्या जाता है ये प्रोजेक्टाइल मोशन। और भी जगह मैं वहाँ नहीं जाना चाहता, समझ जाओ, ठीक है, क्लियर है। चलो उतार लो फटाक से तेजी से। यहाँ तक क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पे सारा हम लोग एग्जाम्पल पढ़ लिए, प्रोजेक्टाइल मोशन को जान लिए और प्रैक्टिकल करके देख भी लिए। आप लोग भी घर पे जाकर देख लो कुछ करके, और आप लोग भी देखिए ऑनलाइन वाले भी कैसे कैसे प्रोजेक्टाइल मोशन है। और थोड़ा सा सोचना शुरू करो यार कि फिजिक्स पढ़ रहे हो और खाली कॉपी किताब तक रखोगे तो मज़ा नहीं आने वाला है। थोड़ा सा विजुअलाइज करना सीखें, क्योंकि देखो हम लोग फिजिक्स पढ़े हैं या फिर मैथमेटिक्स पढ़े हैं, तो 2 आँख के बजाय हम लोग को एक और आँख मिला हुआ है। हम लोग चलते थे, उसके पीछे का कारण भी देखते हैं कैसे हुआ क्या हुआ, ये लोग हम लोग को आ जाता है। तो तुम लोग भी थोड़ा जनरेट करो, तुम लोग भी सोचो, और धीरे धीरे हम लोग इसको बोर्ड लेवल पे तो है ही, ये बोर्ड लेवल का भी फिजिक्स है और कॉम्पिटिटिव लेवल का, सब मिला जुला कर है। आप लोग भी अच्छे से पढ़ें और नोट्स बनाते चलें, क्योंकि अगर सिर्फ वीडियो देखकर समझना चाहोगे तो बड़ा मुश्किल है। मैं बीच में बोलता हूँ कर देख लो, उतार लो, तो उतार लिया करो, वीडियो रोक कर आप लोग भी उतार लें, और आप लोग तो उतारते ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, कितने प्रकार का हो सकता है। हेडिंग दो, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, कितने प्रकार का हम लोग देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन को। प्रक्षेपण कितने प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। तो पहला प्रक्षेपण क्या है बताओ। पहला प्रक्षेपण तो यही है कि हम लोग ऐसे दिए और ये इस तरह से गया। फर्स्ट क्लियर है यहाँ तक, जिसको हम लोग नाम दिए हुए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, क्या बोलते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ये किस तरह का रहता है, ये सिंपल वाला जो हाइट पे छोड़ते हैं ना, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। दूसरा है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, यानी एट एंगल, है ना। ऑब्लिक यानी मतलब तिरछा होता है, ठीक है, या फिर एट एंगल, किसी एंगल पे। क्या मिलेगा बताओ, ये इस तरह का ना, तुम सीधा मारे और ये इस तरह से गया, ठीक है, थीटा बनाते हुए। क्लियर है बाबू। अब बताओ तीसरा क्या हो सकता है, बताओ, ध्यान दो यहाँ पे, पहले ध्यान दो। हाइट पे ऑब्लिक मारो, हाइट विथ एट एंगल, है ना। तीसरा क्या मैंने बोला, तीसरा है हाइट विथ एन एंगल, है ना, थीटा। कैसा होगा ये दृश्य, कैसा होगा देखने में, ये इस तरह से देखो, यहाँ पे तुम छोड़े सीधे मारे ना, इस तरह से ये जाएगा, ऐसे गिरेगा ना। अब यहाँ से तुम डॉट मार सकते हो, ये तीसरा। चौथा देखो, चौथा पचमा बड़ा इंपॉर्टेंट है, सभी आ जाएंगे इसी में। इनक्लाइंड प्रोजेक्टाइल, क्या, इनक्लाइंड प्रोजेक्टाइल। इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल कैसा होता है ये सर बताइए। ये होता है इस तरह का, देखना ध्यान देना, कोई इंक्लाइंड प्लेन है, समझे यहाँ तक।
अब यहाँ से प्रोजेक्टाइल मारो। अब देखो ऐसे तुम तिरछा मारे ना, क्या ऐसे जाएगा? नहीं, ये यहाँ पे गिरेगा। अरे क्लियर है? यानी इंक्लाइन मतलब क्या कि ढलान पे तुम मारो, ठीक है। अब है डिक्लाइन प्लेन, 5वां देखना, ध्यान देना, डिक्लाइन प्लेन, डिक्लाइन प्रोजेक्टाइल है ना। इस बार उल्टा कर दो इसका, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर मारे हैं। अब यहाँ पे देखो, ध्यान दो, ये तो थीटा बनाकर मारे तुम, और यहाँ का जो एंगल था इसको हम लोग अल्फा नाम दिए हुए हैं। और इंक्लाइन वाला इसका अलग एंगल है, ये अलग एक कोण पे खड़ा है ना जी। ऐसे तुम लाए तो एक अल्फा पे आया, और थीटा पे तो तुम फायर ही किए थे, समझे मेरी बात को। इसको मैं अल्फा कर देता हूँ दूसरे कलर से, ताकि तुम लोग समझ जाओ। क्लियर है? यहाँ पे बताओ तो 5वां देखना, देखना तुम लोग समझना। हो सकता है कि वीडियो में कट रहा है, आई डोंट नो, हमको पता नहीं। अब देखो यहाँ पे तुम इसको ऐसे फायर करे, जाना था तो इसको ऐसे, लेकिन जाएगा नहीं ऐसे। कैसे जाएगा? इस तरह से गिरेगा, नहीं इस तरह से गिरेगी। ये तुम क्या किए तुम बताओ? यहाँ तुम डॉट 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 मार दो, यहाँ बाबू डॉट डॉट मार दो, तो यहाँ पे क्या एंगल बनाओगे? यहाँ पे जो एंगल बना वो तुम्हारा थीटा है। अभी दिमाग उतना टेंशन नहीं लेना, इतना प्रकार का प्रोजेक्टाइल हो सकता है, इतना समझ लो। मैं तो जब अभी घुसाएंगे ना तो एकदम आसान हो जाएगा। यहाँ पे कितना बना बताओ? अल्फा। क्लियर है? इतने तरह से हम लोग प्रोजेक्टाइल कर सकते हैं। ये वाला पढ़ेंगे और ये वाला पढ़ेंगे। पढ़ना हम लोग को ये है, ये बस पढ़ा दिए तुम लोग को नॉलेज के लिए, थोड़ा एडवांस बता दिए हैं। ये दोनों कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन आता है, उससे ये कोई मतलब नहीं, ठीक है। चलो फटाक से आप लोग उतार लें। एंड आई होप आप लोग आज इन्जॉय किए होंगे प्रोजेक्टाइल मोशन को। और जाते जाते मैं एक बार और तुम लोग के लिए कर देता हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन का डेमोन्स्ट्रेशन। देख लो आप लोग, फिर से देख लो एक बार। अभी ये वीडियो का समापन हम कर रहे हैं। ये देखो प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। चलिए ठीक है। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। वी विल मीट ऑन नेक्स्ट लेक्चर।